नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 फाइटर जेट खरीदने हैं MMRCA 2.0 के तहत, और इसके अंदर साब भी एक कंटेंडर है अपने ग्रिपन ई फाइटर जेट को लेके। तो अभी साब इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ओला रिग्नल ने एक इंटरव्यू दिया और इसके दौरान उन्होंने कहा कि वे 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे इस फाइटर जेट को इंडिया में बनाने के लिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि स्वीडिश पीएम की अभी एक मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में। ये एक वर्चुअल समिट थी। इसमें स्वीडन का पूरी तरह से कमिटमेंट था इंडिया के प्रति, ये कहा गया था। और साथ ही ये भी कहा गया था कि इंडिया में 114 फाइटर जेट के लिए हम पूरी तरह से इकोसिस्टम बनाने में मदद करेंगे। और इसके अलावा ज्यादातर चर्चा स्पेशली डिफेंस के ऊपर ही हुई और सिक्योरिटी के ऊपर ही रही, कोऑपरेशन को लेके। तो इसको लेके उन्होंने कहा कि 114 फाइटर जेट की इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसे MMRCA 2.0 भी बोला जाता है और MRFA भी बोला जाता है। इसमें से 18 फाइटर जेट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास ही बनाए जाएंगे, यानी कि जिस कंट्री से ये आती है वहीं बनाए जाएंगे, और बाकी के बचे हुए 96 फाइटर जेट इंडिया के अंदर ही बनाए जाएंगे। और हम पूरी तरह से 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम नए फाइटर जेट के डिजाइन डेवलपमेंट और इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी को बनाने में भी इंडिया की मदद करेंगे। यानी दोस्तों, उनका कहने का सीधा सीधा मतलब ये था कि वे केवल फाइटर जेट बनाने में ही मदद नहीं करेंगे, बल्कि और भी ऐसे इसके बहुत से एस्पेक्ट होते हैं जिन्हें डेवलप करना पड़ता है एयरक्राफ्ट के लिए, और उसको भी लोकली बनाने में वे इंडिया की मदद करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम इंडिया को कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उन्हें लाइसेंस प्रोडक्शन की फैसिलिटी नहीं देंगे, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। इसके अलावा दोस्तों, उनसे ये पूछा गया कि इंजन के ऊपर आप क्या कहेंगे। इंडिया खुद भी इंजन बनाना चाहता है, तो ऐसे में आपके पास खुद का इंजन तो है नहीं। तो उन्होंने ये बात कही कि पहली बात, हम जो इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन है, जिसे LCA तेजस 2 के अंदर भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसकी कैपेबिलिटी के ऊपर कम से कम इंडियन एयरफोर्स को शक नहीं होगा। और दूसरा, इसकी आगे इंडिया को पूरी तरह से सर्विस मिलेगी या नहीं, तो हमारी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ में 50 सालों के लिए कमिटमेंट हो चुकी है, और उसी का फायदा हम इंडिया को भी देंगे। क्योंकि ये अमेरिकन कंपनी से लिया गया है, तो हमारी तरफ से और अमेरिकन कंपनी की तरफ से कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी बात यह भी कही कि इंडिया चाहता है कि फाइटर जेट इंजन वह बनाए, तो हम इंडिया के बिहाफ पे भी जनरल इलेक्ट्रिक से ये इश्यू रेज कर सकते हैं कि इंजन की भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए, लेकिन ये जनरल इलेक्ट्रिक का ही निर्णय रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि साब कोई छोटी कंपनी नहीं है। ये फाइटर जेट भी काफ़ी लंबे समय से बनाती आ रही है। इसके अलावा AES से रडार, या स्पेशली हम कहें कि अवाक सिस्टम भी ये बनाती है। और इसके अलावा अब इसने अंडर वाटर व्हीकल भी बनाना शुरू कर दिया है। और नेवी के लिए स्पेशली जो अभी लेटेस्ट G1X फैमिली के रडार हैं वो भी ये बना रही है। तो ऐसी बहुत सी क्रिटिकल चीज़ें हैं जो ये बनाती है, और इनके अंदर भी ये हमारी मदद कर सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।